मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं लेसन 4। लेसन 4 हमने पढ़ा भी था उस दिन। आज इसका थोड़ा सा चैप्टर बाकी है, पाठ 4। इसमें हम पढ़ेंगे पक्षियों के पंजे। पाठ का नाम है पक्षी प्रकृति का सौंदर्य। अगर पक्षी धरती पे नहीं होंगे तो ये धरती अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। इसीलिए पक्षियों को धरती का सौंदर्य कहा गया है। आज का टॉपिक है पक्षियों के पंजे। आपको मालूम है कि पक्षियों के अग्रपाद पंजों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्या होते हैं? लिखिए, पक्षियों के अग्रपाद। अग्रपाद मतलब हाथ। अग्रपाद पंजों में, पंखों में, पंखों में। क्या बात है? हो जाते हैं, ठीक। इसकी आवाज, स्वभाव और रहन सहन के अनुसार पक्षपात विशेष प्रकार के होते हैं। कुछ पक्षियों के पंजे प्रचालन, चलने फिरने तथा भोजन ग्रहण करने की आदत के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। स्काई लार्क, कैसा पंजा? स्काई लार्क टाइप का पंजा। कैसे? इस तरीके से, और इन पंजों में ऐसे नुकीले नाखून निकले होते हैं। इसको कहते हैं स्काई लार्क। क्या कहते हैं इसको बेटा? स्काई लार्क पंजा। अब देखिए, ये स्काई लार्क का पंजा होता है, पक्षी है। आप दूसरा पंजा देखिए, किसका पंजा है ये? ये पंजा है बतख का। किसका पंजा है? बतख का। बतख का पंजा बीच में से झिल्ली से जुड़ा होता है। किससे? जिससे ये चाकू का काम करता है, पानी को ढकेलने का, और पक्षी आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही बतख पानी में क्या कर लेता है? पानी में तैरता है। अब देखिए मैना का पंजा। कैसा होता है मैना का पंजा? इन पंजों में नुकीले नुकीले से नाखून भी निकले होते हैं। ये है मैना का पंजा, मैना। अब देखिए चील का पंजा। चील क्या करती है? पंजे से शिकार को पकड़ लेती है। क्या करती है? पंजे से शिकार को पकड़ लेती है। उसी के अकॉर्डिंग उसका पंजा भी होता है। इसमें नाखून ऊपर की तरफ निकला रहता है। ये है चील का पंजा। चील ऊपर से, चील की नजर बहुत तेज होती है, बहुत अधिक ऊंचाई से भी ये नीचे की चीजों को साफ देख लेती है। अगर कहीं सांप जाता होता है तो ये तुरंत झपट्टा मार के ऊपर से नीचे उतरती है और झपट्टा मार के पंजे से सांप को पकड़ लेती है। अब देखिए एक पक्षियों का पेंगुइन। क्या होता है? पेंगुइन पक्षी क्या करता है?
देता है। क्या करता है? ये दौड़ता है, जमीन पर दौड़ता है। इसका पंजा इसके लायक होता है, क्यों? ताकि पेंगुइन क्या करती है? क्यों? पेंगुइन तो पानी में रहती है ना। हाँ, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका पंजा भी होता है। अब देखिए कठफोड़वा, जो लकड़ियों को क्या करता है? छेद करके तोड़ देता है, इसलिए उसका पंजा भी उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। इसमें भी नेल्स जो होते हैं वो ऊपर से निकले होते हैं। ये पंजा है कठफोड़वा का। किसका? अब शुतुरमुर्ग, किसका? शुतुरमुर्ग जो होता है वो दौड़ लेता है। क्या करता है? सबसे पक्षियों में सबसे अधिक तेजी से दौड़ने वाला पक्षी होता है। ये देखिए, ये किसका पंजा है? शुतुरमुर्ग के ऊपर आप लोग भी बैठ सकते हो। आप बैठ करके उसके ऊपर दौड़ सकते हो। वो रेस लगाएगा, आप उसके ऊपर बैठ जाइए। मजबूत पक्षी होता है वो। अब देखिए पक्षी शाखे एंड कैचिंग द ब्रांचेस। इस प्रकार के पंजे में आगे की 3 उंगलियां, पीछे की 1 उंगली होती है। इस प्रकार के पंजे भोजन और वृक्ष की शाखा को कसकर पकड़ते हैं, जैसे गौरैया, कौवा और कबूतर। किसके पंजे होते हैं? आरोही पंजे। इस प्रकार के पंजों में पादांगुलियां अलग अलग दिशाओं में होती हैं, जैसे कठफोड़वा। कहाँ है कठफोड़वा? कठफोड़वा, इसका पंजा होता है कौन सा? आरोही। ऐसा आरोही पंजा इसका होता है। अब खरोंची पंजे। कैसे पंजे? जो जमीन को खरोचते हैं, जैसे मुर्गा के पंजे। किसके पंजे? इसमें हमने मुर्गे के पंजे नहीं बनाए ना। ये देखिए इस तरीके के पंजे होते हैं। ये होते हैं कैसे पंजे? मुर्गा। किसका पंजा ये? किसका होता है? खरोंची पंजा। कैसा? खरोंची। जमीन को भी क्या करते हैं? खोद देते हैं ये लोग, खुरचने के लिए होता है। बहुत मजबूत पंजे इनके पंजे होते हैं। अगर आपके चेहरे पे मार दे तो बहुत तेज चोट लग सकती है। पकड़ वाले पंजे, कैचिंग पंजे, जिनसे कि क्या करते हैं हम? पकड़ते हैं। जैसे कि किसका पंजा है? चील का। कौन से पंजा है ये? पकड़ वाला पंजा। ये अपने शिकार को क्या करता है? पकड़ लेता है। धावक पंजे, इसके धावक पंजे। किसके? ये धावक, ये बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। प्लावी पंखे। प्लावी मतलब पानी में तैरने वाले, ये हैं प्लावी पंजे, जो आसानी से पानी में क्या करते हैं? तैरते हैं। अब देखिए संसार में पक्षियों की कितनी जाति है? बताओ। हैं? संसार, देखो प्रश्न है, संसार में पक्षी, संसार में
इंडियन इंडियन बर्ड्स पुस्तक किसने लिखी थी? किसने सलीम खान लिखी थी? बहुत तेज बच्चा है ये जो बोल रहा है। सलीम अली ने। किसने बेटा? कौन है आयुष? हाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत आगे बढ़ने वाला है। सलीम अली, डॉक्टर। इन दोनों के आंसर आपको लिखकर आना है।